नमस्कार साथियों, कृष्णा मिरेकल माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्या का समाधान, यही है इस चैनल का उद्देश्य। इस चैनल पे हम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा और आर्थिक क्षमता संपन्नता बढ़ने के साथ साथ लोगों में शारीरिक बीमारियों के प्रति तो जागरूकता आई है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अभी भी उतनी जागरूकता नहीं आई है जितनी कि आना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम आज एक और मानसिक विकृति या विकार के बारे में बात करेंगे, जिसे हम आम तौर पे खूब आए दिन सुनते हैं, बहुत ही कॉमन है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी की। एंजाइटी यानी चिंता। यूँ तो प्राय मानसिक विकारों में, मेंटल डिसऑर्डर में एंजाइटी एक लक्षण के रूप में रहता ही है, लेकिन अलग से एंजाइटी को भी एक विकृति माना गया है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब यह एक डिसऑर्डर और विकृति का रूप ले लेता है। तो चिंता एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे थॉट प्रोसेस का। ईश्वर के सृष्टि में कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है, तो उन्होंने हमें चिंता करने की क्षमता दी है, जो कि हमें और पशुओं से और जीवों से अलग करता है। चिंता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चिंता ही हमें आगे के बारे में सोचने, हमारे जीवन की सुरक्षा के बारे में सोचने के बारे में अग्रसर करती है। तो यह चिंता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह चिंता बढ़ जाए तब यह एक विकृति का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले हम इसके कारणों पर विचार करेंगे। कारण वही है दोस्तों, जितने भी मानसिक विकार हैं, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन में व्यवधान आना, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाना। उसके बाद बाहरी कारण ये है कि चिंता ज़्यादातर कमज़ोर मानसिकता वाले व्यक्ति को होता है। जब व्यक्ति बहुत लंबे समय तक तनाव और दबाव की स्थिति में बना रहता है, कुछ कर नहीं पाता है, तब वो चिंता की तरफ अग्रसित होने लगता है और एक ही काम उसके पास रह जाता है, चिंता करो और चिंता करो। हालांकि वो इससे उबरना भी चाहता है या चाहती है, लेकिन जैसा कि ये है, अपने से कोई बीमारी ठीक नहीं होता है, तो यह भी अपने से ठीक नहीं होता है और उनको पता भी नहीं होता है कि हमारा थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा चिंता की तरफ क्यों बढ़ गया। तो जैसे कि हम इसको सामान्य और आसान भाषा में समझते हैं कि चिंता हम करते हैं और चिंता हमारे लिए ज़रूरी भी है। हम सपोज एक माँ है जिसका बच्चा स्कूल गया है, तो थोड़ा देर होगा तो उसको चिंता होगी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चिंता होगी, फिर उस पर एक्शन लेंगे और परिस्थिति के अनुसार उस परिस्थिति या समस्या का प्रबंधन करेंगे। लेकिन जब चिंता एक विकृति के रूप में आ जाती है, तब क्या होता है कि वो अनावश्यक अकारण चिंता करते रहते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल गया और उनकी माँ चिंता करती हैं देर होने पर कि अरे अभी तक लौटा नहीं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यही चिंता जब वो अति कर देती हैं, अरे मेरा बच्चा स्कूल गया है, पता नहीं कोई उसको धक्का मार दिया, सीढ़ी से गिर जाएगा तो, कोई उसको ले जाएगा भगा के तो, कहीं बीमार हो गया तो इस तरह से वो एक अपने आसपास
एक जाल बुन लेती हैं चिंताओं का, और जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता है तब तक वो उसी उद्वेग और चिंता के जाल में अपने आप को व्यस्त रखती हैं। और यही है चिंता का मानसिक विकृति का लक्षण। तो अब हम क्या करें दोस्तों, इसमें भी वही है कि कॉम्बो पैक जो है हमारा मानसिक चिकित्सा का जो कॉम्बो पैक ट्रीटमेंट है उसी को हम फॉलो करेंगे। मगर इसमें एक खास बात है कि अगर ये शुरुआती तौर पे समझ में आने लगे तो किसी भी साइको काउंसलर के पास जाके कुछ सेशन लेके आप अपनी स्थितियों पे काबू पा सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लेकिन जब यह ज़्यादा बढ़ जाता है, जब यह हार्मोनल का इम्बैलेंसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, तब सिर्फ परामर्श देने से काम नहीं चलेगा। तब उन्हें किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ेगा और फिर कुछ महीने की दवा से वो ठीक हो जाएंगे और ज़रूरत पड़े तो साइको काउंसलर के पास ले जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्हें परिवार से सपोर्ट चाहिए, उन्हें केयर चाहिए, उन्हें सहानुभूति चाहिए, उन्हें एम्पैथी भी चाहिए कि लोग उनके व्यवहार को क्यों कर रहे हैं इसका अनुभव करें। तो एक बार पुनः कहती हूँ कि शारीरिक बीमारियों या विकृतियों के प्रति आप जितना सजग रहते हैं, जितना त्वरित प्रबंधन करते हैं, वैसा ही मानसिक रोगों के बारे में अपना विचार रखें और मजाक उड़ाने के बजाय उस व्यक्ति को सहारा दें, उनको समझाएं। लेकिन ज़्यादा समझाना, यहाँ एक बात मैं अंडरलाइन ज़रूर करना चाहूँगी कि किसी भी मानसिक विकृति में, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में जब एक स्टेज से पार कर जाता है तब आप उन्हें खाली यह सलाह देकर अरे ऐसे मत करो, व्यस्त रहो, अपने बिजी हो जाओगे तो चिंता खत्म हो जाएगा, ऑल दिस थिंग इज विल नॉट वर्क और उनकी तकलीफ़ें जो है बढ़ते चली जाएगी। जैसे एक आदमी को पैर में मोच आया है और वो सपोर्ट प्लास्टर के सपोर्ट सिस्टम पे है और उस वक्त आप कहें अरे कुछ नहीं होगा, चलो ना दौड़ो, चलते चलते तुम्हारा नस ठीक हो जाएगा, अपने सर्कुलेशन, तो वो उसके अनुसार नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को आमतौर पर हम यह सलाह दे देते हैं अरे क्या चिंता करना, छोड़ो ऊपर वाला देख लेगा, क्या तुम फालतू चिंता करते रहते हो, तुमको काम धंधा नहीं है इसीलिए बैठ के चिंता कर रहे हो, कुछ काम करो ठीक हो जाएगा। इस तरह का सलाह कृपया ना दें, उनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखें और उनको सहयोग दें और साथ ही उनके लिए उचित प्रबंधन करें और इससे वो ठीक हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में, कुछ ही सप्ताह में डॉक्टर के इलाज से वो ठीक हो जाएंगे। इसमें पुनः एक बार कहना चाहती हूँ कि मानसिक रोगों के विकार से पीड़ित व्यक्तियों को हमेशा मानसिक चिकित्सक के पास ही ले जाएं, साइकेट्रिक के पास ही ले जाएं, क्योंकि आप एक गायनो पेशेंट को ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं ले जा सकते हैं, वो उनका उचित प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप इधर उधर ना जाके किसी न किसी मानसिक चिकित्सक के पास उन्हें ले जाएं और उनका इलाज करवाएं। बाद में ज़रूरत पड़े तो साइको काउंसलर के पास भी ले जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यह थी आज की जानकारी चिंता के बारे में। तो एक बार आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल कृष्णा मिरेकल माइंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साझा करें, क्योंकि यह बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे आपको बताई जाती है आम मानसिक समस्याओं के बारे में, क्योंकि हमारे पास हमारे आसपास रहता है। तो साथियों आप इस पे ध्यान दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में नहीं तो
तो आपके किसी परिचित के घर में इन समस्याओं से लोग जूझ रहे होंगे और उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। तो आप ज़रूर इसे साझा करें, शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। हमसे संपर्क करने के लिए मैं यहाँ रूबी सर्कुलर रोड धनबाद में PSS महिला कॉलेज के ठीक ऑपोजिट में सम्राट मेडिकल में बैठती हूँ और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्प्ले में दिया हुआ है। आप कांटेक्ट करके हमसे मिलने की समय ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।